चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेन चैप्टर है, संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। संघ और राज्य की चर्चा करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरियस टेरिटोरियस की चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट का आज बात करते हैं। अनुच्छेद एक का जो 3 है, भारत के राज्यों के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। पहला जो है राज्य क्षेत्र जो होता है, और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ऐसे जो राज्य है जो इसको हम अर्जित कर सकते हैं। अनुच्छेद 1 और 1 के 3 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र एवं निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों जो राज्य क्षेत्र जो होगा, दूसरा है संघ राज्यों के क्षेत्र। ये दोनों ही होता है अनुच्छेद 1 के 3 में। नेक्स्ट पॉइंट की फिर बात करते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत जो है, भारतीय संघ की जब चर्चा करेंगे, भारतीय संघ की जब चर्चा करते हैं, इसके अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। संसद को यह अधिकार होता है कि किसी भी राज्य को सम्मिलित किया जा सकता है। भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को सम्मिलित कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। ये एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, ये बार बार क्वेश्चन पूछा। दोस्तों, आप सबका वीर भूमि जीके जनरल स्टडी में स्वागत करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर का आप सबको मुबारक देंगे सर। और 31 तारीख को आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है। कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। भारत में कितने राज्य में संघ है? 28, ये याद रखना है, और 8 संघीय प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा जब भी बात होगा, अधिकतम सीट कितना आरक्षित किया गया है? इसका है 20 सीट जो है आरक्षित किया गया है। ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, कितना सीट लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट, कितना सीट आरक्षित है? 20 सीट जो है आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करते हैं, दो पृथक केंद्र की बात जब भी करेगा, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर की विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसकी चर्चा की गई थी। आपको पूछेगा एग्जाम में, दो पृथक केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर को विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखना है, ये पूछा गया है 31 अक्टूबर 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य की गठन नए राज्य के गठन कौन कर सकता है? संसद के द्वारा ये नए राज्य का गठन हो सकता है। नेक्स्ट है, राज्यों ने पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में। राज्यों के पुनर्गठन, फजल आयोग पूछता है एग्जाम में, फजल आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। ये बार बार फजल आयोग कब आएगा? 1953 में। अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। यानी 3 जोड़ दीजिए, इसमें 50 हो गया, 50 में 3 जोड़ देंगे और 53 हो जाएगा, मतलब 6 साल के अंतर में ही पूर्ण राज्य का गठन हुआ था। फजल अली आयोग के गठन कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के नेक्स्ट बात करते हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे 1 नवंबर 1956 को। यानी कितने राज्य बनाए थे? 14 राज्य। और कितना संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया था? 6 बनाया था। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 1 नवंबर 1956 के कितने राज्य? 14 राज्य और 6 संघ राज्य, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य गठन किस वर्ष बनाया गया था?
36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में 36वां संशोधन जो हुआ था संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा ही 1975 में ही सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिक्किम राज्य गठन केमा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वहाँ पर प्रशासन किसकी होती है? राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रशासनिक व्यवस्था किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बॉक्स का देख लेते हैं क्वेश्चन। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियायत की सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था तथा जम्मू कश्मीर के रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तान की मांग किया गया था। नेक्स्ट इसको हम बात करने के बाद दोबारा रिपीट कर लेते हैं बॉक्स का। जूनागढ़ रियासत जब भी पूछेगा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत की सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, कश्मीर को एक विलय पत्र के द्वारा ही भारत में सम्मिलित किया गया था, विलय पत्र जारी किया गया था। इसके अनुसार ही कश्मीर को अपने यानी भारत में शामिल किया गया। तो उस समय जम्मू कश्मीर के शासक क्या था? हरि सिंह था। इसी के द्वारा जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था भारत में। चलिए हम नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले के विशेष राज्यों के राज्य के दर्जा, पहले असम को कब मिला था विशेष राज्य का दर्जा? असम राज्य को कब मिला था? 1969 को। 1969 को ही असम राज्य का दर्जा मिला था, यानी 1869 में एक और जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 1969। 100 वर्ष जोड़ेंगे कितना होगा? 1969। 1969 में असम आया और हिमाचल कब आएगा? 1971 में। मतलब असम के बाद जब भी आएगा 1969 के बाद 71 हिमाचल प्रदेश। आस किसी को लगाया हुआ रहता है हिमालय पर चढ़ने के लिए, मतलब असम के बाद कौन आएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर कौन चढ़ता है? हिमाचल प्रदेश आएगा 1971 में। जैसे ही हिमालय पर चढ़ेगा वहाँ पर मेघ बन जाता है। मेघ जैसे बनेगा वहाँ 1972 में यानी इसका विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की बात करें 1975-76 में विशेष राज्य के दर्जा मिला था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1975-76 में सिक्किम राज्य का दर्जा मिला था। इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 1986-87 में इसको विशेष राज्य की दर्जा मिला था। सिक्किम को कब मिला था? 1975-76। अरुणाचल प्रदेश के 1986-87। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड 1969, ये याद रखना है। असम और नागालैंड को कब मिला था? 1969 और मणिपुर को मिला था 1972 में। मतलब हिमाचल के बाद मन में क्या हुआ? हिमाचल मन में आया कुछ, तब 1972 में आया कौन? मणिपुर। मणिपुर को कब मिला था? 1972 में इस विशेष राज्य के दर्जा। त्रिपुरा को 1972 में मिला था। नेक्स्ट है मिजोरम को कब मिला था? मिजोरम को कब मिला था? 1986-87। 1986-87 दो गो मिला था, एक अरुणाचल के मिला, एक मिजोरम का मिला 1986-87 में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 जो कहता है संघ के क्षेत्र का नाम होना, संघ के क्षेत्र के ही नाम होगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में जो होगा नए राज्य के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है ना, नए राज्य का प्रवेश करेगा और उसका स्थापना करेगा। कौन करेगा? संसद के द्वारा करेगा। नए राज्य का स्थापना करेगा और प्रवेश भी करेगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो कहता है नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का तो स्थापना होवे करेगा। उसके बाद वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल सीमा जो होता है, क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? परिवर्तन कौन कर सकता? संसद के द्वारा ही कर सकता है।
मतलब अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है नए राज्य की स्थापना होगा तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों की परिवर्तन होगा। अनुच्छेद 4 में जो करता है, अनुच्छेद 4 का देख लेते हैं। अनुच्छेद 2, 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून के द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एक पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सकता है। कुछ भी स्थिति में अनुच्छेद 2 और 3 को परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में यही कहता है कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 4 के अनुसार 2 और 3 अनुच्छेद को परिवर्तन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल जो होता है, क्षेत्रीय परिषद की चर्चा करते हैं। परिषद का नाम इस साइड है, ये मुख्यालय है सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के है। पहला जो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो होता है नई दिल्ली आएगा। नई दिल्ली के सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र जो होगा जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये सब होता है उत्तरीय क्षेत्र के परिषद। नेक्स्ट है 2 नंबर जो है इसमें केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जब भी होगा प्रयागराज जो होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये याद रखना है। केंद्रीय जब भी होगा चर्चा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इसी में 3 नंबर है पूर्वी क्षेत्रीय। जब भी पूर्वी क्षेत्र की बात करें कोलकाता, पूरब में क्या आएगा कोलकाता का मुख्यालय। पूरब में कौन कौन सा आता है बिहार आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, ये सब पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन होगा मुंबई आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा मुंबई मुख्यालय है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली तथा दमन द्वीप। दमन द्वीप है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। दमन द्वीप वाला पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन आएगा मुंबई आ जाता है मुख्यालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन द्वीप। नेक्स्ट है 5 नंबर जो है दक्षिणी क्षेत्र परिषद जो होगा चेन्नई होगा। चेन्नई में कौन कौन सा आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। केरल जो आता है ये भी आता है, केरल में आता है। केरल ये बार बार पूछा जाता है। पुदुचेरी और तेलंगाना। और आपको बात बता दें इधर नीचे जो लिखा हुआ है दिसंबर 1953 में फजल अली को अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन कब किया गया था 1953 में। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य का गठन हुआ था। चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता है। और आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है इसको बार बार आप रिपीट करते रहे और क्वेश्चन को है ना आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, तभी आपको याद रहेगी। याद रहने के बाद अभ्यास डेली करें और एग्ज़ाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। चलिए आज के वीडियो यहीं पर एंड करते थे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।